हेलो गाइस, मेरा नाम जयस मेरा है। बेसिकली दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिनका टाइटल था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस एंड इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट। तो ये एक और नया वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। ये बहुत छोटा होने वाला है। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज देने का ट्राई कर रहा हूँ। आई थिंक 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे पास यूजुअली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता फॉर मेकिंग द प्रीटी पीडीएफ्स एंड ऑल्सो आई थिंक नोट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन द so cast of PDF. So let's get started, move forward. ये बेसिकली 3 लेक्चर होंगे रॉक्स के। ये एक प्री लेक्चर है। रॉक्स में इंडल्ज होने से पहले हमको थोड़ी इंफॉर्मेशन स्टडी करनी पड़ेगी। देन वी विल मूव टू द रॉक एज वेल आफ्टर लेटर ऑन। सो pedology. What is a pedology? We already discussed about the previous lecture, but I want to revise this thing. So I have mentioned over here, so you guys can see what is the pedology? Study of soil in reference to origin, classification and distribution. पेडोलॉजी जो है हमेशा किसकी बात करेगा? ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल is called pedology. We already discussed about the edaphology as well. So edaphology talk about in reference to the plant. The full definition already I told you. So if anybody is new here, they can go through with the previous lectures so they can get the right scenario. Okay, all right. So this is the definition. When we talk about the in reference to the origin, that's come under the pedology. So pedology word जो है वो ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैडोन प्लस लोगस। पैडोन जहाँ पर लोगस लग गया, आई थिंक वी ऑल ऑफ नो दैट logos is directly refer to the Greek word. So it is a very common factor and very common trick we use all, in a different subject. So I think you guys already know it. So पेडोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, पेडोन प्लस लोगस। पेडोन का मतलब जो होता है वो सोइल होता है, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी करना। तो सोइल की स्टडी करना है, उसे ही हम पेडोलॉजी बोलते हैं। अब किसके रेफरेंस में करना है सोइल की स्टडी? रेफरेंस टू द ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसे बनी है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण क्या है उसका, हिंदी में कहें तो उसकी जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इन रेफरेंस टू व्हाट? इन रेफरेंस टू द ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल, that is come under the pedology. All right, let's move forward. There is a pedon word that mentioned over here. What is mean by that pedon? That mean soil. Soil is a pedon. So there is some tricky word I write here. Pedon means smallest volume of the soil. If you guys related to agriculture sector that we already study in the statics, there is a population and there is a sample as well. So sample is a subset of the population that represents all the character of population, I think. So this is the sample, like it represent all the character of population. There is a population what? There is a soil is a population. So pedon is a sample of soil. I think you guys getting the sense what I'm trying to say. So पेडोन जो है वो सोइल के एक सबसे छोटा वॉल्यूम है सोइल का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सोइल के सारे कैरेक्टर को। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सबसे छोटा वॉल्यूम है। शेप जो होता है इसका हेक्सागोनल होता है। कैसा शेप होता है पेडोन का? हेक्सागोनल होता है। और स्मॉलेस्ट सॉइल प्रोफाइल भी बोलते हैं हम पेडोन को, जो सोइल के सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। उसे वो एक यूनिट जो है वो होगी पेडोन। Alright, let's move forward. Definition I already told you. What is the pedology? पेडोलॉजी अकॉर्डिंग टू, अच्छा, पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है सोइल क्या है, वो एक नेचुरल बॉडी है। हमने इडेफोलॉजी की भी बात करी थी इससे पहले। इडेफोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या था? नेचुरल हैबिटेट। आई थिंक यू गाइस ऑल नो नेचुरल बॉडी है किसके अकॉर्डिंग? पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग। क्या है नेचुरल बॉडी? सोइल जो है नेचुरल बॉडी है। ओके, अब अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करते हैं थोड़ा। यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा, आई थिंक। सो दिस इज द न्यूएस्ट फ्रॉम हियर। अब बात करते हैं इमेजिन दैट ये गोला जो आप देख पा रहे हैं, मेरा कर्सर देखिए माउस का। ये गोला जो देख पा रहे हैं ये एक अर्थ, अर्थ मान लेते हैं इसको, ठीक है? अर्थ नहीं, हाँ, यू कैन कंसिडर इट, इट इज एन एज अर्थ। ओके, ऑलराइट। सो दिस इज द मिडिल पार्ट, यस, दिस इज द मिडिल पार्ट एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर वन, ठीक है? सबसे ऊपर बाहरी वाला पार्ट जिसपे हम रहते हैं, ठीक है?
इसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। सबसे बाहरी वाला पार्ट जिसमें हम रहते हैं, पेड़ पौधे सब उगा रहे हो तुम, सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, प्यार मोहब्बत भी इसी पे होती है, तुम्हारी रिलेशनशिप जो भी चल रही है, वो जो है वो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। इसकी मोटाई जो है, थिकनेस जो है 5 से 56 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन यहीं से आता है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट। सो अर्थ क्रस्ट की जो थिकनेस है वो होती है 5 से 56 किलोमीटर, ठीक है। और डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.65 to 3.0 ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब, यू कैन से इजीली। सो अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो 5 से 56 किलोमीटर होती है, और इसकी डेंसिटी जो होती है 2.65 to 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट। अभी हमने सबसे बाहरी की बात करी, जो अर्थ क्रस्ट जो है हमारा मेन पार्ट, जहाँ पे सोइल होती है। अब उसके बाद बात करते हैं थोड़ा मिडिल वाला पार्ट, जिसे हम मेंटल बोलते हैं। कैन यू सी, दिस इज द मेंटल पार्ट, अर्थ क्रस्ट इज दिस वन एंड मेंटल इज दिस वन। सो मेंटल के बारे में अगर बात करें, तो मेंटल की जो थिकनेस होती है वो होती है 2900 किलोमीटर्स। मेंटल की जो थिकनेस है इन कंपेयर टू दिस, दिस इज अ फॉर फॉर मोर देन 2900 किलोमीटर, 56 किलोमीटर की रेंज में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मेंटल की जो थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन यहीं से आता है, डेंसिटी कितनी है इसकी, 3 to 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या मेंटल जो होता है उसकी थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है, 29 किलोमीटर्स, 2900 किलोमीटर्स होती है। और इसकी डेंसिटी जो होती है 3 से 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। और राइट, सबसे अंदर वाले पार्ट की बात करें, जो सबसे मेन पार्ट है, उसे हम कोर बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट अर्थ क्रस्ट है, मिडिल वाला पार्ट हमारा मेंटल है, उसके बाद सबसे इनर सेंटर वाला पार्ट जो है उसे हम कोर बोलते हैं। कोर के अंदर जो है निकिल और आयरन जो है, दो एलिमेंट, वो वो लिक्विड फॉर्म नहीं, उसे क्या बोलेंगे हम, ये मतलब एलिमेंट, एलिमेंट जो है कोर के अंदर मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मिक्सचर होते हैं, लिक्विड फॉर्म नहीं बोलेंगे उसे, सब लिक्विड भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेल्ट फॉर्म के, सॉरी आई रिमेम्बर, मेल्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, दोनों के दोनों, निकिल एंड आयरन। बहुत सारे अदर एलिमेंट भी होते हैं, पर ये मेल्ट फॉर्म के अंदर बहुत मैक्सिमम मात्रा में पाए जाएंगे। कहाँ पे, कोर के अंदर। कोर की हम थिकनेस की बात करें तो 3500 किलोमीटर सबसे मैक्सिमम इसी का है। कोर की थिकनेस कितनी होती है, 3500 किलोमीटर होता है। और इसकी डेंसिटी जो है वो भी मैक्सिमम होती है, बिकॉज ये सबसे कंडेंस है। ये इन कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट और मेंटल जो है उसके कंपैरिजन में सबसे कंडेंस पार्ट क्या है, हमारा कोर वाला पार्ट जो है कंडेंस है। इसकी थिकनेस जो है 3500 किलोमीटर है, और डेंसिटी की बात करें तो 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। बाहर से अंदर के अर्थ क्रस्ट से हम कोर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। तो जब हम बोरवेल वगैरह की खुदाई करते हैं, तो आई थिंक देर इज अ क्वेश्चन, अभी तक जो है पृथ्वी के, मतलब अगर हम सरफेस की बात करें, अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम होल करने की बात करें, तो अभी तक 12 किलोमीटर ही होल किया जा चुका है। एक्चुअली जब 12 किलोमीटर से ज्यादा मैक्सिमम जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जिनसे मशीन मशीनरी जो होती है, वो उनका जो मेटल वाला पार्ट है वो पिघल जाता है टेम्परेचर की वजह से। अंदर वाला टेम्परेचर बहुत हाई होता है। सो इम्पोर्टेंट पार्ट हियर, इस पीडी इस पन्ने के अंदर वो ये है, पेजेस के अंदर, लाइक यू गाइस कैन सी, डेंसिटी, उसकी थिकनेस क्या है, अर्थ क्रस्ट, मेंटल, अर्थ क्रस्ट और कोर की, ठीक है। और कंप्लीट अर्थ क्रस्ट का अगर आपसे डेंसिटी पूछा जाए, अर्थ क्रस्ट का कंप्लीट डेंसिटी जो होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, और व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, 5 to 56 किलोमीटर। सो दिस इज द कंपोजिशन ओनली वी आर टॉकिंग, वी आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन द वन थिंग, दैट इज अर्थ क्रस्ट फ्रॉम हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is the composition of earth crust? There are the lots of element in the earth crust, but there are many I mentioned over here. First one come under the oxygen. ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो है 46.6%। 46.6% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि मैक्सिमम है सभी एलिमेंट्स के अंदर। अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 46.6%, जो कि नॉन मेटल एलिमेंट है। ऑलराइट, उसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी, भाई साहब इसका जो परसेंटेज जो है वो याद रखना है, 46.6%। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, आते रहते हैं
यूजुअली आई थिंक आई मेंशन पीजी के अंदर 2021 के अंदर भी आया हुआ है, मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ठीक है। मैं पीडीएफ नहीं बना पाता हूँ एक्चुअली, इतना टाइम नहीं है और इतनी मेहनत नहीं हो पाती मेरे से। अ, उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है वीडियो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिलिकॉन के बारे में पहला हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन जो है सबसे मैक्सिमम है, उसका जो परसेंटेज है वो 46.6% है, राइट। दूसरा जो है एलिमेंट वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना है? 27.72%। 27.72% जो है वो सिलिकॉन है। ये जो दो एलिमेंट जो है दोनों नॉन मेटल है, क्या? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये अर्थ क्रस्ट का सबसे मेजर पोर्शन बनाते हैं। कितना पोर्शन बनाते हैं? 74.3% पोर्शन ओनली ऑन ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है, जो कि कितना है? 74.3%। मैक्सिमम मेजर पार्ट जो है, दोनों के दोनों नॉन मेटल है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ से आता है मेटल, मेटल वाले एलिमेंट जो है, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट जो कि सबसे मैक्सिमम है वो है एल्यूमिनियम, 8.13%, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना अवेलेबल है? 8.13 ठीक है, जो कि मेटल एलिमेंट है। और उसके बाद जो सेकंड मेटल एलिमेंट आता है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो है आयरन, जो कितना है? 5.0%, यानी कि सिंपली 5%, ठीक है। 8.1% जो है एल्यूमिनियम है, 5% जो है वो आयरन है। उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो कितना है? 3.63%। अगर यहाँ पे अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि डोमिनेंट केटाइन ऑन द अर्थ क्रस्ट, सो उसका आंसर भी कैल्शियम होगा। आईसीएन में पूछा गया आई थिंक किसी ना किसी पेपर के अंदर, तो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है मैंने। डोमिनेंट केटाइन जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो कौन सा है? कैल्शियम। इसका परसेंटेज कितना है? 3.63%, ऑलराइट। और लास्ट तीन एलिमेंट मैंने मेंशन करे हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम। सो आठ एलिमेंट जो है वो मेजर है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कौन कौन से? ऑक्सीजन जो है 46.6%, दूसरा सिलिकॉन 27.72%, और उसके बाद तीसरा जो मेटल एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम, वो है 8.13%, और उसके बाद आयरन 50%, 5% सिंपली वी कैन कंसिडर। एंड उसके बाद जो है वो कैल्शियम है। एंड कैल्शियम का कितना है? 3.63%, और उसके बाद मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब क्वेश्चन आता है कई कई से, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट विच प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, वो ऑक्सीजन है, मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल एलिमेंट कौन सा सबसे ज्यादा प्रेजेंट है? वो एल्यूमिनियम है। अगर एलिमेंट पूछा जाए तो हम ऑक्सीजन आंसर करेंगे, और मेटल एलिमेंट पूछा जाए तो उसका आंसर एल्यूमिनियम होगा। ऑलराइट, आई थिंक यू गाइस गेट इट व्हाट आई वांट टू से। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा और। डिस्कवर एंड नोन एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट अप टू 16 किलोमीटर। अच्छा, अर्थ क्रस्ट की 16 किलोमीटर तक अगर रेंज में देखा जाए तो कितने एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, उनका नंबर जो है वो है 106 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। 106 element are known on the earth crust. If we are go to the 16 kilometer range from the earth surface, there are the known element number is 106 element are already known. Okay, and only 8 element form the 98.6% part of the earth crust. 106 एलिमेंट जो है उनमें से मात्र 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो अर्थ क्रस्ट का कितना पार्ट बनाते हैं? 98.6% पार्ट। तो उन 8 एलिमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ये 8 एलिमेंट जो है मेजर पोर्शन में आते हैं किसका? अर्थ क्रस्ट का। कितना? 98.6% पार्ट जो है अर्थ क्रस्ट का इन 8 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। रिमेनिंग 98 एलिमेंट जो है वो ओनली 1.4% पार्ट बनाते हैं। अगर नेट जीआरएफ में पूछा जाएगा तो इतना डीप क्वेश्चन आ सकता है। 98% ऑफ 98 एलिमेंट आर फ्रॉम ओनली 1.4% पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। 74 अर्थ क्रस्ट इज द मेडअप ऑफ द ऑक्सीजन ऑन। अब मैंने बता दिया आपका 74.3% पार्ट जो है वो हमारा ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है। एक बार और वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमने क्या क्या पढ़ा वो याद हो जाएगा। मैं बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नॉलेज देने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए छोटा लेक्चर is good in my eyes. I'll try to make a good PDF as well when I'll get the lots of time. So cast will be very amazing. So you guys can get the more interesting to reading. So let's get move forward and start the reviews.
पेडोलॉजी जो है हमारा ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, पेडोन प्लस लोगस। पेडोन का मतलब क्या होता है? सोइल होता है। लोगस का मतलब टू स्टडी, ठीक है। पेडोन की बात करें थोड़ा डीप में, पेडोन को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल जिसका शेप कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। स्मॉलेस्ट सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैंने बता दिया, सारे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है सॉइल का, ठीक है। डेफिनेशन के बारे में बात करें सॉइल पेडोलॉजी की, तो पेडोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है? स्टडी ऑफ सॉइल इन रेफरेंस टू ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सॉइल की बात करें किसके रेफरेंस में? ओरिजिन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हमारा उसे पेडोलॉजी बोलेंगे। प्लांट जोड़ देंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? ओरिजिन को हटा के। इफ वी डू स्टडी, एक बार वापस से बता ही देता हूँ इडाफोलॉजी की डेफिनेशन, शायद जो नए लोग आए हैं उनको भी थोड़ा क्लियर हो जाए। इडाफोलॉजी क्या होता है? जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं किसके रिलेशन में? प्लांट के साथ। इफ वी डू द स्टडी ऑफ सॉइल इन रेफरेंस टू द प्लांट, दैट कम्स अंडर द इडाफोलॉजी, ठीक है। ऑलराइट। अब बात करते हैं पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है सॉइल जो है वो नेचुरल बॉडी कंसिडर की जाती है। इडाफोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है सॉइल जो है नेचुरल हैबिटेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करते हैं अब, ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो है, सॉरी, अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करनी, ठीक है। हम बात करें इसकी, अर्थ की, ठीक है। तो उसमें सबसे अपर लेयर जो होती है जहाँ पे ह्यूमंस वगैरह लिविंग जहाँ पे लिव करते हैं, और जैसे हम जो भी हमारे जीवन की कांडी काम है वो अर्थ सरफेस पे करेंगे, ठीक है। उसकी थिकनेस जो होती है 5 to 56 किलोमीटर होती है। उसकी डेंसिटी की बारे में बात करें तो 2.65 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। मेंटल की बात करें, मेंटल जो मिडिल वाला पार्ट है उसका थिकनेस कितना होता है? 2900 किलोमीटर होता है। और उसकी डेंसिटी की बात करें 3 से 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और उसके बाद कोर जो सबसे मिडिल एंटर वाला, मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट जो है, सेंटर वाला पार्ट, उसको हम कोर बोलते हैं, जिसकी मोटाई जो है 3500 किलोमीटर है। और उसकी डेंसिटी की बात करें 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। कंप्लीट अर्थ की अगर बात करें डेंसिटी की तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं। 8 एलिमेंट जो है मेजर पार्ट, मतलब जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनमें से पहला आता है ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है, कितना है? 46.6%, ठीक है। दूसरा आता है सिलिकॉन जो कि कितना है? 27.72%, ठीक है। सिलिकॉन दूसरा एलिमेंट है जो कि खुद भी नॉन मेटल है। ये दोनों एलिमेंट जो है 74.3% पार्ट बनाते हैं किसका? अर्थ क्रस्ट का, ठीक है। सबसे पहला मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट मेटल एलिमेंट जो है वो एल्यूमिनियम है। उसका जो कितना परसेंटेज है? 8.13% जो एल्यूमिनियम का परसेंटेज है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ऑलराइट। ठीक है, आयरन के बारे में बात करें। आयरन क्या बोल रहा है भाई? आयरन जो है कितना परसेंटेज है? 5% है, ठीक है। केटाइन, डोमिनेंट केटाइन की बात करें, अब सोइल के अंदर जो, सॉरी, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो डोमिनेंट केटाइन जो होता है उसको वो होता है हमारा कैल्शियम, ठीक है। और इसका परसेंटेज जो है 3.63% होता है किसके अंदर? अर्थक्रस्ट के अंदर, ठीक है। मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, लास्ट थ्री जो 8 एलिमेंट जो मेजर पोर्शन में आते हैं उसमें रिमेनिंग तीन हैं। कौन से? मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। ऑलरेडी हम 5 की बात कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है अर्थक्रस्ट के अंदर वो ऑक्सीजन है। मेटल एलिमेंट की बात करें तो वो हमारा एल्यूमिनियम है, ठीक है। डिस्कवर एलिमेंट की बात करें अर्थक्रस्ट के अंदर 16 किलोमीटर की रेंज के अंदर, वो हमारे 106 एलिमेंट्स है, जिसमें से, ठीक है, 8 एलिमेंट मात्र ऐसे हैं जो 98.6% पार्ट बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं परसेंटेज के साथ में, ठीक है। और रिमेनिंग जो 98 एलिमेंट जो बचे होते हैं, बचे हुए हैं, सॉरी, जो रिमेनिंग 98% जो एलिमेंट जो है वो 1.4% पार्ट बनाते हैं किसका? अर्थ क्रस्ट का, ठीक है। ओके, आई थिंक वी शुड एंड द लेक्चर एंड अब ये जो है हमने जो पढ़ा है ये रेक का, सॉरी, रोग का एक प्री लेक्चर है। ये सारी नॉलेज रोग पढ़ने से पहले हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद हम 2 लेक्चर के अंदर रोग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। व्हेन एवर आई विल बी गेटिंग द टाइम, देन surely I upload the video as well. And thank you guys watching for till end, and I hope you enjoy the video. Let's meet to the another video. स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ठीक है।